हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। क्या है यह कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग साफी पीने से ठीक होगा? कई लोग साफी पीने शुरू कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, साफी यानी ब्लड प्यूरीफायर, बहुत कंपनियों का दवा आता है ब्लड प्यूरीफायर, बहुत संख्या में लोग यूज करते हैं। खून साफ करने वाले दवाओं का मार्केट में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे कंपनियों का दवा आता है मार्केट में। बहुत ज़्यादा आएगा खून साफी, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हार जाएंगे। खून साफ करने वाले अनगिनत दवाइयाँ हैं मार्केट में, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे आपको खून साफी पीने से आपका बीमारी रत्ती भर भी ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। कई लोग 1.5 साल तक दवा का इस्तेमाल किए हैं, 1.5 साल तक दवा का लोग इस्तेमाल किए, लेकिन रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ा। इसमें से हम कुछ आपको वीडियो हम दिखाते रहते हैं ताकि आप समझ। रत्ती बराबर भी कुष्ठ रोग लेप्रोसी में खून साफी का ब्लड प्यूरीफायर, खून साफ करने वाले दवाओं से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम यह बात पूरे प्रमाण के साथ कहते हैं। कई मरीजों ने इसका प्रयोग किया है, कितने तरह का ब्लड को साफ करने वाले दवा लेते हैं, कुछ साथ में टॉनिक भी लिया कर रहे हैं। और कई मरीज तो समझते हैं कहीं पर भी दिखा लें। हम बार बार कहते हैं कि यह एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। ये जो बीमारी का इलाज करते हैं वही करेंगे, तभी आपका यह बीमारी जड़ से जाएगा। कई लोग एमडीटी का दवा का प्रयोग करते हैं। अगर एमडीटी से 1 साल के कोर्स है, यदि ठीक नहीं हुआ तो क्या करते हैं कि 2 साल लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छे डॉक्टर कभी भी आपको 1 साल से ज़्यादा देंगे ही नहीं। और 1 साल से यदि ज़्यादा खाते हैं, दवा का सेवन करते हैं, तो आपके पूरे शरीर में सूजन और काफ़ी दर्द बढ़ जाएगा। कुष्ठ रोगियों के लिए, बहुत रोगियों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, जो असहनीय होता है। तो ऐसा न हो कि उल्टा पुल्टा दवा लेने की वजह से आपका शरीर में सूजन बढ़ जाए और दर्द बढ़ जाए। इसमें होम्योपैथिक दवा ही कारगर रहता है। यदि आपका चमड़ा शरीर में कहीं पर भी सुन्न हो गया है, ठीक से सुनिएगा, सुनते नहीं है बात को, कहीं का भी चमड़ा सुन्न हो गया है तो क्या करिए, कलम ले लीजिए, वहाँ पर हला कर देखिए, पिन, अल्पिन और चिट्टी काट कर देखिए। जहाँ पर कलर बदलता है, चमड़ा वहाँ का थोड़ा मोटा हो गया है, पतला हो गया है, या दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो गया है, तो वहाँ पर कलम हला कर देखिए। यदि आपको हलाने के बाद में, चिट्टी काटने के बाद यहाँ तक लेकर उस चमड़ा को जला भी दीजिए तो ऐसे मरीज को मालूम नहीं चलता है। तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का शिकायत हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब कुछ साबुन बताते हैं लगाने के लिए, और तेल बताते हैं, और ये दवा बताते हैं हाइड्रोकोटाइल। हर मरीज को जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन इलाज करने के बाद ही आपका बीमारी ठीक होगा। हाइड्रोकोटाइल
204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी थोड़ा कंट्रोल में रहता है, लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आपको ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग क्या करते हैं, साबुन ले लेते हैं, तेल लेते हैं। अरे चैनल से दवा देख करके ये नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत बताया जाता है। ये थोड़े है कि आपको कह दिया गया है कि जाके मार्केट से लेके अपने मने तेल साबुन रगड़ने लगे तो आपका ठीक हो जाएगा। हर बार हम कह रहे हैं कि बीमारी को आप हल्के में ले रहे हैं और सोचते हैं कि घर बैठे कहीं जाना नहीं पड़े, डॉक्टर के पास आना नहीं पड़े, आराम से बैठ कर खा ले, तो ये आपके मन का भ्रम है। ये जब भी ठीक होगा तो आपको ट्रीटमेंट में पूरा डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी और लंबे समय तक देख रेख में आपकी चिकित्सा करने के बाद ही यह बीमारी ठीक हो पाता है। AMDT बहुत ज़्यादा आप सेवन कर लिए हैं और आपका आँख जो है, आँख का रोशनी कम हो गया है और आपको चक्कर आने लगा, उल्टी जैसा मन होने लगा, शरीर बहुत ज़्यादा काला पड़ने लगा है और पीलिया जॉन्डिस यानी AMDT के कारण यदि पेशाब यदि बहुत ज़्यादा पीला होने लगा आपका, तो आप घबरा जाते हैं। यदि आँख पीला हो जाए तब इसमें चिंता वाली बात है और बहुत लोगों का भूख कम हो जाता है। इस बीमारी में भूख भी बहुत रोगियों का कम हो जाता है, जो इलाज के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गया। लोग किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रह गया है। पुराने ओल्ड मरीजों में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और कम उम्र के 8 साल 9 साल के लड़के लड़कियों को भी यह बीमारी हो रहा है। सबसे बड़ी है पहचान। कलर देख करके आप पहचान सकते हैं कि लेप्रोसी है कि नहीं है। इस बीमारी में खुजली बिल्कुल नहीं होता है और नाखून, कई लोगों का ये नाखून जो है क्या होगा, काला होने लगेगा। ये नाखून क्या होगा, काला होने लगेगा और मोटा होने लगेगा। यदि नाखून आपका काला होने लगे, मोटा होने लगे और धीरे धीरे नाखून खराब होने लगे और ये हाथ पाँव में जब बीमारी ज़्यादा दिन रह जाए तो हाथ पाँव में ये घाव कर देता है, जो कि जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आपको घाव हो गया है तो साधारण बीमारी इसे न समझे, साधारण बीमारी इसे न समझे। कुष्ठ रोग का घाव है और इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये चमड़ा सुन्नपन धीरे धीरे ख़त्म नहीं होगा तब तक घाव भी ठीक नहीं होता है। शरीर में यानी चकत्ते और धब्बे जितने रहेंगे आपके शरीर में, उतना ही आपके लिए आगे चलकर कष्ट देने वाला होगा। 5 जगह पर है अगर धब्बे तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 5 जगह से यदि ज़्यादा है तो आपको चलने फिरने में दिक्कत करने लगेगा। पैर का उठना बंद हो जाता है, सही पैर आप नहीं उठा पाएंगे, सही शरीर को बैलेंस नहीं मिल पाता है और पैर से चप्पल कब निकल गया आपको मालूम नहीं चलता है। कई लोग फीते वाला चप्पल का प्रयोग करते हैं। ये तो टेम्पोररी ठीक है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से यदि ठीक कर दिया जाए यानी सुन्नपन हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से रोगी दोबारा फिर चलने लगते हैं। शरीर में फोड़ा निकलना ये भी खतरनाक है, जल्दी ठीक नहीं होता है और चकते पूरे शरीर में निकलते हैं। और कई लोग जब हंसेंगे तब मुंह टेढ़ा उनका खिंच जाता है। मुंह, हमारे पास फोटो है लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। फोटो है हमारे पास है, हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मुंह खिंच गया है और नाक बैठ जाती है और ये कान भी आपका मोटा दिखाई देने लगेगा। सर का केस भी झड़ सकता है, हेयर फॉल हो सकता है और जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा और ये इलाज करने के बाद ठीक होने के बाद आपका केस भी वापस आ जाता है और पसीना चालू भी हो जाता है। कई लोगों का हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे
टेढ़ा हो गया है और ये भी धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। ये भी क्या होगा, धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। और इसमें ये मेमोरी यानी स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी आपका मेमोरी पावर कम होने लगे तो एनाकार्डियम 200 ये इससे आपका मेमोरी पावर धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने से दवा लेकर आप सेवन करना शुरू कर दें। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ सकता है और दर्द, नस का दर्द जो है इतना भयंकर कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्लोफाजिमाइन, डेप्सोन और रिफाम्सिन ये सारे दवा जो भी हैं मिल करके भी इस बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं कर पाते हैं। तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरा प्रमाण के साथ आपको साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया है कि होम्योपैथिक दवा से सुनपन जो है, सुन जो है वो ठीक हो जाता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग में जब तक सुनपन ठीक नहीं किया जाएगा आपको हाथ पांव का उंगली ऐसे टेढ़े के टेढ़े ही रह जाएंगे। एमडीटी यदि दवा लेते हैं और दवा छोड़ने के बाद में धीरे धीरे बीमारी वापस आने लगता है। कई लोगों का रोकथाम हो जाता है लेकिन 10-20 साल, 30 साल, 40 साल बाद भी वह बीमारी वापस आ जाता है। ऐसा भी हुआ है। एक ही घर में बाप को बेटे को भी बीमारी होते हुए देखा गया है। एक घर में हम 4-4 मरीज तक देख चुके हैं उनको कुष्ठ रोग लेप्रोसी की शिकायत है। जो गरीब मरीज हैं, जो इनके पास पैसे नहीं है, हाइड्रोकोटाइल एसिटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन प्रयोग करें। और अमीर जो मरीज हैं वो तो अपना कैसे भी इलाज करा लेंगे, चाहे दवा कितनी भी महंगा आता है, उन लोगों के लिए तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गरीब मरीजों के लिए। तो गरीब मरीज के लिए हाइड्रोकोटाइल आप गरीब से गरीब व्यक्ति भी से खरीद सकता है। यदि कुष्ठ रोग संबंधी आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि इसमें सलाह लें, तो अपना ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9801757533 9801757533 पर आप व्हाट्सएप कर करके संपूर्ण अपना जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस नंबर को आप नोट कर लिए हो। अब कई सारे मरीज बोलते हैं कि सर नंबर बिजी है, नहीं लग रहा है, तो कॉल की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती, कॉल की संख्या ज़्यादा हो इसलिए कभी दिखाई ना दे, इसलिए दूसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 7070033342। इस पर भी आप राय ले सकते हैं 7070333342। यदि फर्स्ट नंबर नहीं लगता है तो इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको मालूम होता है झुनझुनी। झुनझुनी भी आपको थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो लगेगा बिजली की तरह झटका लगा, और इसमें सुई चुभने जैसा दिक्कत होता है। और कई लोग का मुंह जो है खिंच सकता है, टेढ़ा हो सकता है, और आँख जो है जब आप सोएंगे तो आँख खुला ही रहता है। ये भी पहचान है लेप्रोसी का। पैर से चप्पल निकलना तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और शरीर में जो धब्बे धब्बे चकते निकलते हैं और मोटा होता है, उसमें किसी तरह का खुजली नहीं रहता है। कुष्ठ रोगी को
बहुत सारे रोगियों को हमने देखा है कि बुखार रहता है और बुखार के साथ एलर्जी, दाने भी निकलता है, हमेशा उन्हें हल्का हल्का बुखार रहता है। ज़्यादा दिन बुखार रह जाएगा, फीवर रह जाएगा तो आपके प्लेटलेट्स को घटा सकता है, खून को भी घटा सकता है। इसमें खून के स्तर को भी मेंटेन रखना जरूरी है। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, अथवा यदि माँ मर गई है बच्चे का, पिताजी मर गए बचपन में ही, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को भी लेप्रोसी, कुष्ठ रोग हो सकता है। कुष्ठ रोग में बीमारी आगे बढ़ेगा तो हाथ पांव के उंगली जो है ये गल कर, सड़ कर गिर भी सकते हैं। ये बीमारी में कीड़े भी पड़ जाते हैं। यह बीमारी जो हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, हैंसन साहब ने माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का ये जीवाणु बैक्टीरिया का खोज किया था, इसी से बीमारी हुआ था। आज नर्स डे है। इन लोगों का योगदान जो है, बड़े बड़े अस्पताल में लेडीज काम करती हैं नर्स के रूप में, मानवता के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य करती हैं, इसलिए पूरा दुनिया गुणगान करता है जो लेडीज नर्स है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय लेडीज ये के लिए बहुत अच्छी बात है, पूरे देश दुनिया में मनाई जानी चाहिए। महिलाओं का योगदान पुरुषों से किसी भी मामले में, किसी भी जगह पर, किसी भी नौकरी में कम नहीं है। आजकल तो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इनके हुनर को देखते हुए हर प्रकार के नौकरी में इनको प्राथमिकता दी जा रही है। आइए विषय पर। तो भारी कमजोरी लगे और इसमें बहुत ज़्यादा कंपन भी रहता है, यदि कुष्ठ रोगी यदि हैं तो खड़े होने समय उनको अंधार हो जाएगा पूरा। इनका यौन क्षमता भी धीरे धीरे घटकर 0 हो सकता है और इन्हें यौन संबंध बनाने से, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, और घर में साथ में बैठकर खाना खाने से ये बीमारी नहीं फैलता है, खांसने और छींकने से फैलता है। तो अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए खांसने वक्त और छींकने वक्त रुमाल का या मास्क का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा सिम्टम है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको झुनझुनी आपको नज़र आता है। और इसमें जांच के लिए यदि अंग्रेजी दवा खानी है MDT, तो आप स्किन स्मीयर टेस्ट और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं। वही होम्योपैथिक दवा लेने के लिए लक्षण पर आधारित है, इसमें जांच की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें पूरा सिम्टम लेकर के आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, तब ठीक हो जाता है। यदि इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो इसके सलाह आपका देख रेख में इलाज चलेगा, तभी बीमारी आपका ठीक होगा। और इसमें फल फ्रूट्स लेना ज़रूरी है, हरा सब्जी लेना ज़रूरी है, और मीट मछली अंडा ये अनावश्यक रूप से हमेशा किसी सुनिए तो अपने मने बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर, अधिकांश डॉक्टर इसे मना ही कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको लेनी चाहिए। यदि मीट मांस मछली अंडा आप नहीं खाते हैं तो और कुपोषण का शिकार होंगे, बीमारी घटने की जगह बढ़ सकता है। दवा अच्छा चले तो ज़रूर ठीक हो जाता है। कई लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जहाँ तहाँ इधर उधर का इलाज लेना शुरू कर देते हैं। कई लोग सर कहीं इलाज ले, कहीं थोड़े आपका इलाज मिलेगा। सभी जगह का डॉक्टर को अनुभव थोड़े रहता है कि आपका लेप्रोसी हुआ है, इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं कहीं भी ले करके, तो खुद आप फेरे में पड़ सकते हैं। इसके लिए जिम्मेवार तो आप ही हैं। बात समझिए, जानिए इसमें क्या होता है, पूरा डिटेल्स डिस्कस करिए, जानकारी रखेंगे, संपूर्ण जानकारी, तभी आपका बीमारी ये ठीक हो पाएगा जड़ से। और कुष्ठ रोग जिन्हें भी हुआ है, थोड़ा सा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह 100% ठीक हो रहा है। और कई लोगों का तो विवाह शादी भी हो गया है और अपना वैवाहिक जीवन खूब अच्छे से बिता रहे हैं।
कोई भी बात हम पूरे जानकारी लेकर आते हैं, ईमानदारी के साथ आपको जानकारी शेयर करते हैं। कोई भी ऐसा जानकारी नहीं होता है जिसका प्रमाण न हो उसको हम दें। तो आप यदि ऐसा मानते हैं, कितने लोग मानते हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं लगातार, कि जो मैं बात बताता हूँ 100% सही है, एक भी बात ऐसा नहीं है जो कि जिसका प्रमाण न हो आपको हम शेयर करें। तो यदि सही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम सही बोलते हैं तो ज़रूर हमारा सपोर्ट करिए। आप ही लोगों के सपोर्ट के चलते चैनल चलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।